जोस बटलर शतक से चूक गए। दिल्ली कैपिटल्स की पारी का आगाज करने अभिषेक पोरुस के साथ इस बार करुण नायर आए हैं। देखते हैं ओपनिंग करते हुए नायर क्या कमाल करते हैं। गुजरात टाइटंस के लिए पारी का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। अभिषेक पोरल ने उनको बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाई। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर से कुल 16 रन लुटाए। अभिषेक पोरल ने उनके ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। दूसरा ओवर लेकर आए अरशद खान ने गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दिखाई। खतरनाक दिख रहे अभिषेक पोरल 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। मिड ऑन की दिशा में मोहम्मद सिराज ने आसान सा कैच लपका दिल्ली को 23 के स्कोर पर पहला झटका लगाया। अब करुण नायर का साथ देने केएल राहुल आए हैं। पारी का 5वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर गुजरात टाइटंस को दूसरी सफलता दिलाई। राहुल ने 14 गेंदों पर 28 रन बनाए। अब करुण नायर का साथ देने कप्तान अक्षर पटेल आए हैं। 9वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर करुण नायर थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री बटोरना चाहते थे, मगर इस बार नजाकत उनके काम नहीं आई और अरशद खान ने आसान सा कैच पकड़ उन्हें 31 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्या गुजरात टाइटंस उन्हें 200 के अंदर रोक पाएगा? पहले स्पेल में महंगे साबित हुए मोहम्मद सिराज ने दूसरे स्पेल में आते ही गुजरात टाइटंस को विकेट दिलाई। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को 31 के निजी स्कोर पर बल्लेबाज आउट किया। गुजरात टाइटंस की पारी का 17वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली गेंद पर अक्षर पटेल को तो दूसरी गेंद पर विपराज निगम को आउट किया। जोस बटलर ने विपराज का शानदार कैच लपका। दिल्ली कैपिटल्स के 6 विकेट गिर चुके हैं। 19वें ओवर में ईशांत शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स को 7वां झटका देकर अपने विकेट का खाता खोल लिया है। वहीं पारी के आखिरी ओवर से पहले ईशांत शर्मा के मैदान के बाहर जाने पर बवाल मचा। दरअसल एक गेंदबाज ओवर खत्म होने के तुरंत बाद मैदान नहीं छोड़ सकता। हालांकि आशीष नेहरा ने अंत में दिमाग चलाया और ईशांत को रदरफोर्ड से बतौर इम्पैक्ट प्लेयर रिप्लेस किया है। साई किशोर ने आखिरी ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम 200 पार पहुंचने में कामयाब रही। गुजरात टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए 204 रन बनाने होंगे। 204 रनों के टारगेट का पीछा करने साई सुदर्शन और शुभमन की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन को लंबी पारी खेलनी होगी। 204 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पहले 6 ओवर का गेम गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। टीम ने भले ही शुभमन गिल के रूप में एक विकेट खोया हो, मगर इसके बाद साई सुदर्शन और जोस बटलर ने रनों की रफ्तार नहीं रुकने दी। इस दौरान गुजरात ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बोर्ड पर लगाए। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे साई सुदर्शन को 31 के निजी स्कोर पर आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी सफलता दिलाई। अब गुजरात टाइटंस की उम्मीदें जोस बटलर पर टिकी है। किसी का साथ चाहिए। अब देखना होगा रदरफोर्ड उनका कितना साथ दे पाते हैं। जेस बटलर ने 32 गेंदों में 50 कंप्लीट कर ली है। उन्होंने मोहित शर्मा के 13वें ओवर में चौका लगाकर 50 बनाया। ये बटलर के आईपीएल करियर का 22वां अर्धशतक है। रदरफोर्ड 31 पर हैं। जीटी का तीसरा विकेट शेरफेन रदरफोर्ड के रूप में गिरा है। उन्हें मुकेश कुमार ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क के हाथों लपकवाया। रदरफोर्ड ने 34 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 43 रनों की पारी खेली। बटलर 97 और राहुल तेवतिया 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। जीटी को 20वें ओवर में जीत के लिए 10 रनों की दरकार है। गुजरात ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया है। तेवतिया ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का और दूसरी पर चौका लगाकर जीटी को जीत दिलाई। तेवतिया 11 और बटलर 97 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 में जीत की पटरी पर लौट आई है। जीटी ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 7 विकेट से विजयी परचम फहराया। डीसी ने 294 रनों का टारगेट 19.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर चेज किया। जोस बटलर ने 54 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रनों की पारी खेली। उन्होंने साई सुदर्शन 36 के साथ 60 और शेरफेन रदरफोर्ड 43 के संग 119 रनों की साझेदारी कर जीटी को मजबूती स्थिति में बनाए रखा। स्टार्क आखिरी ओवर में पुरानी कहानी नहीं दोहरा सके। उन्होंने राजस्थान के सामने 9 रन डिफेंड किए थे, लेकिन वो आज 10 रनों का बचाव नहीं कर पाए। राहुल तेवतिया 3 गेंदों में नाबाद ने स्टार्क के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर जीटी को जीत की दहलीज पार कराई। पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जीटी को पहला झटका कप्तान शुभमन गिल 7 के रूप में लगा, जो दूसरे ओवर में करुण नायर के हाथों रन आउट हुए। गुजरात टाइटंस ने 5वें ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार किया और पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए। दिल्ली की पारी की बात करें तो उनके टॉप स्कोरर कप्तान अक्षर पटेल रहे, जिन्होंने 39 रनों की पारी खेली। हैरानी की बात यह है कि टीम किसी भी खिलाड़ी के अर्धशतक के बिना 200 के पार पहुंचने में कामयाब रही है। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए सबसे सफल गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा रहे,